भाई लोग, शुभ हम आज आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने कल वीडियो में बताया था कि यूके राइडर भाई के साथ क्या हुआ, उनकी वाइफ ने उनको चीट किया। फिर उनकी वाइफ जो रितिका हैं, उन्होंने अपना वीडियो बनाया कि अपनी सफाई देते हुए जो औरतों का मैनिपुलेटिव करने का ढंग होता है, पतली पतली और धीमी धीमी वॉइस में, मधुर मधुर वॉइस में। लेकिन फिर कल वीडियो आया उनका, अनुराग भाई का, वो पूरे फैक्ट के साथ, वो पूरे एविडेंस, पूरे सबूतों के साथ, स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग वगैरह के साथ वो वीडियो बनाए। और फिर उन्होंने बताया कि कैसे उनकी वाइफ जो है वो पैसों के लिए, ज़मीन के लिए और कितना झूठ बोल रही हैं, कितना मैनिपुलेट कर रही हैं उनको, कितना उनका पैसा ले ले ली और उनको चीट कर रही हैं, बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हैं। कुल मिलाकर अनुराग भाई जो यूके राइडर हैं, उनका जो यूज़ है वो यूज़ कर रही हैं। उनकी जो इनोसेंट है, उनकी जो अपने वाइफ के प्रति जो लॉयल्टी है, जो विश्वास है, वो चीट कर रही है वो लड़की रितिका जो है। तो वो रितिका की जो वॉइस है वो ऐसा लगता है कि जैसे दो पर्सनालिटी हो। वो जब उनके साथ होती है तो बहुत ही धीमे स्वर में, और बहुत ही मतलब जब ऑनलाइन रहती है तो वो बहुत ही अलग तरीके की व्यक्तित्व उसका रहता है, पर्सनालिटी। और जब वो ऑफलाइन या जब अपने जो बेस्ट फ्रेंड या अपने घर वालों के साथ जब बात करती है तो अलग टोन में बात करती है, उसकी टोन ही चेंज हो जाती है। तो ये जो चीज़ है ये हर औरत, हर लड़की के पास होती है। वो कई पर्सनालिटी की होती हैं, वो इमोशन पे चलती हैं। मैंने आपको कई बार बताया, पिछली वीडियो में बताया कि औरतें जो है वो इमोशन पे चलती हैं। वो फैक्ट्स पे नहीं चलती, वो लॉजिक पे नहीं चलती हैं। उनकी जो थिंकिंग होती है वो रेशनल थिंकिंग नहीं होती, वो इमोशनल होती हैं। वो इमोशनल क्रीचर ही हैं, इनमें उनका दोष नहीं है। ये उनकी प्रजाति ही ऐसी है कि वो इमोशन पे ही चलते हैं। क्योंकि यार औरतें जो है वो माँ बनने के लिए, उनका जो नेचर होता है वो बहुत ही नर्चरिंग, इमोशनल, भावनात्मक माँ बनने के लिए होता है। तो यार उनसे लॉयल्टी की और इरेशनलिटी की, ये सब उनसे उम्मीद करना ही व्यर्थ है। तो यार यही सब चीज़ें हैं। औरतें औरतें मतलब भरोसे के लायक नहीं होती। वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखती हैं, अपना मतलब देखती हैं। उनको उनको सरवाइव करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। जैसे एक कविराज भाई ने बताया था कि वो बहुत अच्छी सर्वाइवर होती हैं। वो कभी टूटती नहीं हैं, वो कभी मतलब वो जीना चाहती हैं, वो अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हैं। वो मतलब ये नहीं है कि वो ज़्यादा जीती हैं, वो इमोशनल रूप से ज़्यादा रो लेती हैं, अपने को ज़्यादा व्यक्त कर लेती हैं। तो इस तरीके से वो मतलब एक फुल्ली ट्रेंड क्रीचर हैं। मैनिपुलेशन उनमें कूट कूट के भरा है, वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकती हैं। तो मैं अनुराग भाई के साथ हूँ। अनुराग भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो, मुझसे अगर आपको बात करनी हो तो प्लीज़ आप मुझसे संपर्क कीजिए। अगर आपका कोई साथ नहीं देगा तो आपको ये भाई शुभम साथ देगा। और मैं एक बार जुबान दे रहा हूँ, मैं आपको मैं आपको इस मुश्किल घड़ी में साथ दूंगा। आपको अकेला नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मैं अकेला हूँ तो मुझे पता होता है कि अकेलेपन से कैसे डील करते हैं, अकेलेपन से कैसे बाहर आते हैं, मूव ऑन कैसे करते हैं, ये सब मुझे पता है। तो मैं आपको कमज़ोर नहीं होने दूंगा। आप अपनी सेहत पे ध्यान रखिए। आप बोल रहे थे कि आपका पैर एक शून्य पड़ जाता है, तो आप अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए। आपका पैसा तो खैर उस लड़की ने आपका बहुत ज़्यादा पैसा लेके उसने अपनी जो है माँ को, मतलब अपने भाई को और
बहुत ज़्यादा पैसा अपनी बेस्ट फ्रेंड को, मतलब आपका बहुत ज़्यादा यूज की है, उस लड़की ने आपके साथ बहुत ज़्यादा विश्वासघात किया है, आपकी फेम का भी फ़ायदा उठाया। वो उस लड़की के पास कुछ नहीं था, लेकिन वो आपकी वजह से उसका नाम चल रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा घाटे में हैं अनुराग भैया। आप आप दिल के इतने अच्छे हैं, वो एक बता रहे थे कॉल रिकॉर्डिंग में, आप दिल के इतने अच्छे हैं, लेकिन वो लड़की आपके साथ कितना विश्वासघात कर गई बताइए। उस लड़की को मतलब थोड़ी भी इंसानियत, थोड़ी भी ह्यूमैनिटी उसके अंदर नहीं थी कि एक जो बंदा इतना इतना उसके लिए प्रोवाइड कर रहा है, इतना उसके लिए अपने आप को सौंप दे रहा है, अपनी जो मेहनत की कमाई है विश्वास करके वो दे रहा है, लेकिन वो लड़की इतनी चालू है, इतनी चालाक है कि वो पैसा भी खा गई, और जब उसका लड़का लड़की हुआ तो वो अब अलग भी होना चाहती है बताइए, और पूरी तरीके से वो बर्बाद कर गई। तो इससे हम सभी को, जितने भी लोग हैं, सभी को यही सीख मिलती है कि यार ये सब जो लड़कियां होती हैं, लड़कीबाजी है, ये सब मतलब एक तरीके से देखा जाए तो लड़कियां बिल्कुल भी भरोसे के लायक होती ही नहीं, उन पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता। तो हमें क्या करना चाहिए एज अ मैन? मैं आपको आज ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ इन सब का कि आप विश्वास नहीं करेंगे, ये उपाय नहीं है, ब्रह्मास्त्र है जो मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास कितनी बड़ी शक्ति है, हमारे पास ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र मतलब सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी शक्ति। आप मेरी बात सुनिए पेशेंस से, धैर्य से। तो देखिए, एक औरत जो होती है उसे ब्रह्मचर्य, एंटीनेटलिज्म, मतलब उसे बच्चा पैदा न करने में बहुत कठिनाई होगी, और वो अकेले नहीं रह सकती ज़्यादा समय, उससे निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन हम मैन जो हैं, हम मर्द जो हैं, वो अकेले रह सकते हैं, अकेले सरवाइव कर सकते हैं, वो भी हैप्पी, मतलब बहुत ही खुश होकर, बहुत ही फुल इंजॉय करते हुए अपनी लाइफ को, सिंगल लाइफ को, जैसे मैं रहता हूँ। तो हमें क्या करना है? हमें ना तो शादी करनी है, ना बच्चे पैदा करने हैं, ना गर्लफ्रेंड बनानी है। अगर आप ये 3 चीज़ नहीं कर रहे हैं तो इससे आपका टाइम, पैसा, फ्रीडम, ये सब आपको मिल जा रहा है। आपका टाइम बचेगा, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। रात में अगर घूमना चाहें रात में घूम सकते हैं, सोना चाहें सो सकते हैं, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। ना आपको रात भर मैसेज करना है, ना आपको नौकरी करनी है, अपनी आंखें फोड़नी है दूसरों के लिए कंप्यूटर चला के, और आपको मतलब अपने सरवाइव करने के लिए, खुद के लिए जो थोड़ा बहुत पैसा कमाना पड़ेगा, वो आप थोड़ा बहुत काम करके 5-6 घंटे 8 घंटे काम करके, वो भी 40-50 साल तक आप काम कीजिएगा। इसके बाद आपके पास वैसे भी इतनी इनकम हो जाएगी, अगर आप ज़्यादा शो ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ेंगे तो आपके पास वैसे भी इतना पैसा होगा कि आप अपनी जो लाइफ है वो बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ जी सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस सब परेशानी का कारण शादी और लड़की और वो है गर्लफ्रेंड वगैरह, मतलब लड़की, मतलब प्रॉब्लम लड़की ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। एक जो डायलॉग था वो प्यार का पंचनामा मूवी का, लव रंजन की मूवी थी, कार्तिक आर्यन बोला था कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? तो आपको वो मूवी दोनों देखनी चाहिए, प्यार का पंचनामा फर्स्ट, प्यार का पंचनामा 2।
तो इससे आपको जानकारी होगी। आप जो सिंपिंग करते हैं, आप जो ये जो प्यार वगैरह, इमोशनल, दिल, रोमांटिक, लॉयल्टी, इस सब के चक्कर में जो आप लड़कियों के पास जाते हैं तो आप जाना छोड़ देंगे। आपको ये समझना होगा कि इस दुनिया में लॉयल्टी नहीं होती, कोई किसी का नहीं होता, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए होते हैं। हाँ, एक समय अट्रैक्शन जरूर होता है, लेकिन वो फिर समय के साथ अट्रैक्शन कम होता जाता रहता है। ये एक हनीमून पीरियड होता है, साल, 6 महीने, 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा, फिर इसके बाद अट्रैक्शन कम होता जाता है। जैसे जैसे आप उसी शख्स के साथ दिन रात रहते हैं, उसी शरीर को आप बार बार देखते हैं, उस शरीर की जो गंध है, उस शरीर की जो कमज़ोरी है, उस शरीर की जो थकान है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप उसको देखते हैं कि यार इस शरीर में तो क्या है, कुछ भी तो नहीं है, ये शरीर भी सड़ता है, गंध आती है, अगर ये नहाए ना तो ये शरीर भी थकता है, इस शरीर से कीचड़ निकलता है, ये शरीर रोगी भी होता है। तो ये इस तरीके से आप में वैराग्य हो जाएगा। अगर आप उस शरीर की हकीकत देखेंगे तो आप में वैराग्य हो जाएगा। अगर आपको फिर भी शरीर की सच्चाई जाननी है तो आप किसी अस्पताल में, किसी कैंसर हॉस्पिटल या किसी सरकारी अस्पताल या बनारस के घाट पे, जैसे हरिश्चंद्र घाट हो गया, मणिकर्णिका घाट हो गया, आप वहाँ जाके देखिए। अच्छे अच्छे जो शरीर हैं, अच्छे अच्छे जो हाड़ मांस है वो जल रहे हैं। तो इससे आपकी जो सिंपिंग वाला जो पूरा वो है, सिंपिंग के जो आपकी जो नीड है वो कम होती जाएगी। और भी आप देख सकते हैं कि लड़कियां धोखा देती हैं। आप वैराग्य शतकम पढ़िए कि उसमें एक जो राजा भर्तहरि थे, तो राजा भर्तहरि अपनी जो पत्नी रानी थी उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो क्या होता है कि एक जो बूढ़ी औरत थी तो वो एक दिव्य फल लाई। वो दिव्य फल उसे गुरुजी ने दिया, बोली उस गुरुजी ने बोला था कि ये दिव्य फल आप खा लो तो इससे आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। तो बुढ़ी सोची कि मेरी उम्र लंबी होने से क्या है, मैं इसको राजा को दे देती हूँ। तो वो राजा के पास वो दिव्य फल लेकर आई। फिर राजा राजा चूंकि अपनी पत्नी को से बहुत प्यार करते थे, तो वो दिखने में अच्छी थी, सुंदर थी, तो वो सोचे कि ये ज़्यादा जिएगी तो अच्छा रहेगा, तो वो अपनी पत्नी को दे दिए। बताइए, अमर मतलब वो जो दिव्य फल था, जो जवानी का फल उसको आप बोल सकते हैं, ज़्यादा दिन तक जीने का, ज़्यादा दिन तक जवान रहने का जो फल है, वो दे दिए उस औरत को, मतलब अपनी रानी को। फिर उस रानी ने क्या किया, उस रानी ने उस राजा की फीलिंग की ना परवाह करते हुए, ना लॉयल्टी दिखाते हुए, वो उस जो नगर का जो सेनापति था हट्टा कट्टा, उसको दे आई। मतलब उसका जो नगर का जो सेनापति था वो उसके फिटनेस, उसके जो बल है उसकी तरफ आकर्षित हो गई। तो लड़कियों का यार कोई भरोसा नहीं होता, वो किसी के बल के ऊपर कभी आकर्षित हो सकती हैं, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो। और अगर आप, और कई लड़कियां ऐसी भी होती हैं कि आपके पास कितना भी बल हो, लेकिन अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो वो जो ज़्यादा पैसे वाला रहता है, चाहे वो बुढ़ा ही हो, उसकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। तो लड़कियां दो तरह की होती हैं, कोई पैसे की तरफ आकर्षित हो जाती हैं, तो कोई बॉडी वाले की तरफ आकर्षित हो जाती हैं, कोई तो फ्रीडम की तरफ आकर्षित हो जाती हैं कि जैसे ड्राइवर के साथ जो भाग जाती हैं, तो कोई उसकी तरफ आकर्षित हो। मतलब उनमें पैसा अपना इन्वेस्ट करना, अपनी जो मेहनत की कमाई है उसको उनमें इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी वाली बात है ये सब। तो हमें क्या मतलब, हमें इससे क्या सीख मिलती है? तो यूके राइडर भाई, जो अनुराग भाई हैं, प्लीज़ आपके साथ जो हुआ उसे आप अब आप अपनी गलती समझ के उसे आप भूल सकते हैं और फॉरगेट कर दीजिए, क्योंकि यार अब जो हो गया सो हो गया। अभी आप जिंदा बचे हैं, आप इसी की खुशी मनाइए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप जिंदा हैं, कम से कम इसी की
खुशी मनाई, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ बहुत सारे ऐसे केसेस आते रहते हैं मेरे पास, ऐसी न्यूज आती रहती हैं कि जिसमें पत्नी पति को मरवा ही देती है, कभी जहर देकर, कभी किले से फेंक कर, कभी ब्लू ड्रम में अपने मतलब बेस्ट फ्रेंड या एक्स के लिए, आशिकों के लिए। तो आशिकों की कमी तो है नहीं, सिम्प की कमी है नहीं। जब से ये इंस्टाग्राम वगैरह आ गया है तो सिम्प लोगों की कमी है नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको उसे भूल जाना है, आपको उसे डाइवोर्स दे देना है, उस लड़की को जहाँ जाए खुश रहे। भला हुआ मोरी मटकी फूटी, वो कबीर जी का एक भजन है ना, कबीरदास जी का, कि भला हुआ मोरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी, मोरे सर से टली भला। और भला हुआ मोरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी रे, मोरे सर से टली भला। तो इसी तरीके से आपको ये भी यही सोचना चाहिए कि मेरे सर से जो है वो बला छूट गई, टल गई। अब मैं आज़ाद हो गया हूँ, अब मैं निष्फिक्र हो गया हूँ, निश्चिंत निस्सोच हो गया हूँ। अब मुझे किसी की फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं है, कोई फर्ज नहीं। तो ये है। और लड़कियां आजकल की शादियां ऐसी ही होती हैं, आजकल की लड़कियां शादियां वो चंचल होती हैं लड़कियां। तो यार क्या होता था कि पहले ज़माने में जो हमारी दादी नानी का जो ज़माना था, तो उधर लड़कियों की शादी जो थी ना, तो वो 15-17 साल में हो जाती थी। और समाज इतना बंधा था, इतना समाज में इतनी फ्रीडम नहीं थी, लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं थी। लड़कियों के पास ना तो पैसा था, ना वो काम करती थी, ना ही लड़कियों के पास कोई स्किल थी, ना ही लड़कियों को कोई कहीं सैलरी मिलती थी, काम मिलता था। तो वो टिकी रहती थी, वो आपसे प्यार के चक्कर में नहीं टिकी रहती थी, वो आपसे प्यार और इसके चक्कर में नहीं टिकी रहती थी। जो पुराने ज़माने के लोग सोचते हैं कि अरे वो प्यार के चक्कर में टिकी रहती थी, नहीं, वो सामाजिक दबाव के कारण और फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं थी उनके पास, इसलिए वो टिकी रहती थी। और इसलिए वो शांत रहती थी, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, चाहे कुछ हो, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पास फ्रीडम नहीं है और उसके पास वो फाइनेंस नहीं है, इसलिए वो टिकी रहती थी। ना कि इसके लिए कि प्यार मोहब्बत है, इसके लिए नहीं टिकती हैं। तो ये एक गलत फहमी है। लड़कियों का मन बहुत चंचल होता है, वो कभी भी किसी के ऊपर मोहित हो सकती हैं और अपना काम निकलवा के और उसको फेंक सकती हैं। तो यार मैं अपनी वीडियो से क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको शुरू से ही बोल रहा हूँ, जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है तभी से मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग लड़कियों के ऊपर भरोसा मत कीजिए। आप लोग सिंगल रहिए मेरी तरह, ना गर्लफ्रेंड, ना पत्नी, ना बच्चे। तो इस तरीके से अगर आपको बच्चा नहीं होगा तो आपको, अभी वो जो अनुराग भाई यूके राइडर हैं भाई, तो वो बता रहे थे कि वो कितना मतलब एफर्ट कर रहे थे उसकी जो प्रेगनेंसी थी, अवंतिका बोल रहा हूँ, रितिका की जो प्रेगनेंसी थी, तो वो उसको टेस्ट करवाने ले जा रहे थे, टीका लगवाने ले जा रहे थे और उसको शॉपिंग करा रहे थे, कपड़े दिलवा रहे थे और इतना इतना जो उनकी ब्रांड से डील थी वो सब उस लड़की के खाते में ट्रांसफ़र कर रहे थे। 12 लाख, 15 लाख, 25, 35, 37 लाख तक वो उस लड़की पे वो इन्वेस्ट कर चुके थे अपने पैसे का। गाड़ियाँ बेच दी कई उन्होंने, इतनी एक्सपेंसिव कारें थी वो बेच दी उस लड़की के चक्कर में। तो बताइए, वो लड़की उनकी एहसान न मानने की जगह, उनकी प्यार को एक्सेप्ट ना करने की जगह पर वो लड़की उनके साथ धोखा देगी, बताइए आप। तो यही होता है यार, ये रियल लाइफ में यही होता है। वो जो रियल लाइफ है, जो फिल्मी दुनिया है, वो फिल्मी
दुनिया है वो हमारा ब्रेन वॉश कर दी है कि यहाँ लाइफ लव होता है, लॉयल्टी होती है, ये सब असल ज़िंदगी में कुछ नहीं होता भाई। फिल्मी बातें फिल्मों में ही अच्छी रहती हैं। आप किस दुनिया में जी रहे हैं? फिल्मों से, अपनी कल्पनाओं से और अपनी जो मान्यता है उससे बाहर आइए। वो जो फिल्में हैं वो एक व्यक्ति की कल्पना है, वो इमेजिनेशन है, वो एक संगीतकार जो गाने हैं वो संगीतकार की रचना है, वो पैसों के लिए ये सब करते हैं, वो उनका एक काम है। आप फिल्में देखिए ही नहीं, खासकर रोमांटिक फिल्में देखिए ही नहीं, ना लव सॉन्ग सुनिए आप, ना कि रोमांटिक सॉन्ग रील्स, ये सब आप बंद कर दीजिए। तो इससे आपको क्लियरिटी मिलेगी। आप जब अकेले में रहेंगे, जब आप असल ज़िंदगी में जाएंगे, असल ज़िंदगी में जिएंगे, तो आपको क्लियरिटी मिलेगी कि असल ज़िंदगी में क्या हो रहा है। वो फिल्मी बातें सिर्फ फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं, असल ज़िंदगी में नहीं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ सिंपिंग करना बंद कर दीजिए। क्विट सिंपिंग, नेवर सिंपिंग, डोंट बी अ सिम, बी अ मैन, नॉट अ बॉय लवर बॉय और रोमांटिक बॉय, नॉट अ मैन, नॉट एट ऑल। कमज़ोर आपको वीक सिंप बनना ही नहीं है, आपको एक मजबूत मैन, मैस्कुलिन मैन आपको बनना है। आपको अपनी सेहत पे ध्यान देना है, आपको अपने प्रोटीन इंटेक पे ध्यान देना है, आपको अपनी जो वर्कआउट है, जो एक्सरसाइज है, जो अपनी डाइट है, अपनी स्लीप में है, आप अपनी स्लीप पे फोकस कीजिए। रात में आप चैट मत कीजिए, रात में इंस्टाग्राम स्क्रॉल मत कीजिए। आप बस रात को सो जाइए 8-9 तक, 9 बजे आप सो जाइए और 5 बजे आप उठ जाइए। फिर देखिए आपकी जो सेहत है वो नेक्स्ट लेवल पे, आपकी जो सेहत है वो नेक्स्ट लेवल पे होगी। ये मेरा आपसे वादा है। आप बस सो जाइए, स्लीप पिल आप लीजिए। जो स्लीप है वो बहुत ही आपकी जो स्लीप है वो आपको सुपर ह्यूमन बना देगी। इसमें इतनी क्वालिटी है स्लीप में कि वो आपको सुपर ह्यूमन बना देगी। आप एक्टिव रहिए, बाहर जाइए, घर में मत बैठिए। घर में बैठने से आप और ज़्यादा दुखित रहते हैं। आप बिज़ी रहिए, स्किल सीखिए, नया नया काम कीजिए, तो इससे आपको वो जो रितिका है उसको भूलने में आपको आसानी होगी। और उसको भी आज़ाद कर दीजिए। जो उसकी नियति है, जो उसका जो कर्म है वो खुद ही वो पछताएगी, उसका दंड उसे खुद ही मिलेगा, रितिका को ही। आपको बस अपने ऊपर ध्यान देना है। आपको बस क्या करना है कि आप आज़ाद हैं यार अनुराग भाई, आप आज़ाद हैं, मेरी तरह आप आज़ाद हैं। आपको आज़ादी के साथ रहना ही होगा, आपको अपने साथ रहना सीखना होगा। मैं 10 साल का था जब मेरे पिताजी ख़त्म हो गए, तब से मैं अकेले रह रहा हूँ। मैंने अकेला रहना सीख लिया है। मैंने क्या इस दुनिया से उम्मीदें ही छोड़ दी है, क्योंकि यार आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो आपको रुलाता है, आपको छोड़ के चला जाता है। मैं अपने पिताजी को बहुत मानता था, लेकिन क्या हुआ आखिरकार, मेरे पिताजी जब मुझे यार जो पैदा किए वही मुझे छोड़ के चले गए। तो अब मैं किस पे भरोसा करूं, किससे उम्मीदें करूं? तो आप अपने जो माता पिता हैं प्लीज़ आप उनसे संपर्क कीजिए, आप उनके पास जाइए और ये औरतों का चक्कर छोड़ दीजिए। बाकी आपको आपकी पेरेंट्स, आपके माता पिता से ज़्यादा प्यार और कोई नहीं करेगा। औरतें तो आती जाती रहती हैं, औरतें कभी किसी के साथ नहीं टिकेंगी अगर उन पे सामाजिक दबाव ना हो, सोशल प्रेशर और फाइनेंशियल प्रेशर और किसी प्रकार का अगर डर ना हो, तो औरतें स्वयंवर, पहले के ज़माने में होता था वो स्वयंवर चुनती थी। तो औरतों को कभी भी बांध के मतलब नहीं रखा जा सकता। पहले हाँ, बांध के रखा जा सकता था पहले, बहुत पहले, लेकिन अब कानून ऐसे आ गए हैं। पहले भी जो बांध के रखते थे, जिसको अगर चीट करना होगा तो वो आपको
मरवा सकती है वो। अगर उसको बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं कि जो अगर ज़्यादा प्रताड़ित करते थे, ज़्यादा अगर वो उस लड़की को नहीं पसंद था, उस रानी को नहीं पसंद था वो राजा, तो वो रानी उस राजा को जो है तो वो उसे जहर दे देती थी, तख्ता पलट करवा देती थी। अपने जो आशिक थे राजा या सेनापति, उससे राजा को मरवा देती थी। तो ये सब पहले भी होता था, आज से ही नहीं। तो ये एक राजा के पतन की सबसे प्रमुख कारण है पतन का। एक आदमी की सबसे बड़ी शत्रु जो है वो औरत ही होती है। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी कहते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। तो इसका मतलब क्या होता है? ये जो ढोल है, गंवार है गांव का, शूद्र है, पशु है, नारी है, तो इनको हमें कंट्रोल, मतलब ये ताड़ना के अधिकारी हैं। ताड़ना मतलब इनको कंट्रोल में, इनको भय में, या मतलब इनको प्रताड़ित करके रखना चाहिए। लेकिन औरतों में प्रताड़ित अगर आप करके रखेंगे तो वो उसमें भी आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ये जो है वो उस समय के लिए ठीक था, लेकिन आज के समय के लिए आप औरतों को प्रताड़ित करके नहीं रख सकते, क्योंकि वो पुलिस केस कर देंगी, सोशल मीडिया में वो आपको बदनाम कर देंगी, वो आपको मरवा सकती हैं जहर से या फिर अपने बॉयफ्रेंड से। वो सोशल मीडिया पे लगातार दूसरों के साथ चैट करती रहती हैं, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, और चैट है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम पे चैट है, वो करती रहती हैं। तो ये सब प्रॉब्लम है आजकल। इसीलिए तो मैं आपको ये सल्यूशन बता रहा हूँ कि आप किसी लड़की से संपर्क ही मत रखिए ना, तो इससे आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ना आपको बच्चे पैदा होंगे, ना आपको किसी को अस्पताल लेके जाना पड़ेगा कि ये प्रेगनेंसी, वो टीका, ये चेकअप, कितनी सारी पंचायतें होती हैं, कितनी सारी झंझटें होती हैं एक लड़का पैदा होने में, या फिर वो पैदा होने में, और फिर वो लड़का भी अपाहिज निकल जाए, या उसकी जो बुद्धि है वो कम निकल जाए, कोई बीमारी निकल जाए, या वो लड़का गे निकल जाए, लेस्बियन निकल जाए, लड़की निकल जाए। तो ये सब बहुत प्रॉब्लम है यार। फिर बाद में कोई लड़का लड़की, अगर लड़का लड़की अच्छे भी हों तो बाद में उनको क्या हो जाए, और फिर बाद में वो लड़का हो तो वो नशे की तरफ बढ़ जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, कोई गैंगस्टर बन जाए, या कोई उसका हार्ट ब्रेक हो आपके लड़के का, या लड़की है तो आपकी लड़की का ये रेप भी हो सकता है, आपकी लड़की बदनामी भी करवा सकती है। तो ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं लड़के लड़की के केस में। तो बच्चे पैदा करना कुल मिलाकर एक गैम्बल, जुआ है। शादी करना भी एक प्रकार का जुआ है। इससे सिर्फ और सिर्फ औरतों, लड़कियों का फ़ायदा होता है। वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखती हैं। वो एक शादी एक तरह का, ये समाज आपको बेच रहा है, बड़े बड़े पूंजीवादी लोग बेच रहे हैं कि अगर आप शादी करेंगे तो उनके सारे प्रोडक्ट बिकेंगे, जितने भी प्रोडक्ट हैं। आप समाज के, मार्केट के, इन पूंजीपतियों के आप गुलाम बन जाएंगे। लेकिन अगर आप शादी नहीं करते हैं तो आप बताइए आप किसके गुलाम रहेंगे? आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक दो टाइम आपको अपने लिए खाना खाना है, थोड़े बहुत कपड़े चाहिए, एक दो कमरे का घर चाहिए, और एक गाड़ी चाहिए, बस इतना ही। लेकिन अगर आप बीवी बच्चे करते हैं तो बीवी बच्चे के लिए खाना, बीवी बच्चे के लिए कपड़े, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज की फीस, और फिर मेडिकल, फूड इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, और टैक्स देंगे आप। हर तरीके से आप ज़्यादा बड़ा घर बनवाएंगे, हर जगह ट्रैवल करेंगे, टूरिस्ट इंडस्ट्री, ये सब इंडस्ट्री चाहती हैं। वोट बैंक,
बनेगा। आप कुल मिलाकर ये सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, इसीलिए सभी लोग आपसे चाहते हैं कि आप शादी करें, बच्चे पैदा करें। तो आज मैं थोड़ा टायर्ड हूँ, थोड़ा थका हूँ। अभी मैं कुछ काम कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा था। काम बेसिकली मैं गांव में रहता हूँ, तो मेरे जो घर के बगल में ट्रांसफार्मर वो अभी जल गया, ख़राब हो गया। तो हम 2-3 लोग, मेरे भैया लोग, अभी तार जो अपने घर से बिजली का कनेक्शन है वो बहुत दूर ले गए, दूसरे ट्रांसफार्मर के पास। तो अभी सारी दोपहर में उसी काम में लगा था, इसीलिए अभी मैं थोड़ा थका हुआ आपको लग रहा हूँगा। मुझे प्यास भी बहुत तेज़ से लग रही है। तो मेरे वीडियो बनाने का पर्पस, आज का मेरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं इसका सार बताऊं तो यूके भाई के लिए ये वीडियो था कि आप अपने आप में हिम्मत रखिए, अपने का ध्यान रखिए, अपने आप का ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने फाइनेंसेस को संभालिए, अपने मेंटल हेल्थ, अपने इमोशन को कंट्रोल कीजिए, और सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई, सब ठीक हो जाएगा। अनुराग भाई प्लीज़, सब ठीक हो जाएगा, मैं आपके साथ हूँ। मैं जितने भी भाई लोग हैं जो इमोशनल रूप से वीक हैं, जो सिंप करके फंस चुके हैं, लेकिन उनको मैं बता रहा हूँ कि सिंपिंग आप छोड़ दीजिए, ना गर्लफ्रेंड बनाइए, ना किसी लड़की से आप बात कीजिए, और किसी लड़की से रिश्ता ना रखिए। ये रोमांटिक लव सॉन्ग छोड़ दीजिए, ना शादी कीजिए, ना बच्चे पैदा कीजिए। आज़ाद रहिए, आज़ाद रहिए, आज़ाद रहिए।